हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमाः, स्मृतिर्ब्रह्माशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है, पतन हो जाता है। तो भक्तगणों, इसी बात पर आज की सत्संग होगी कि क्रोध जब आता है तो फिर क्या होता है, उसका परिणाम। तो पहले ये जानेंगे क्रोध क्यों आता है। हर कार्य के पहले भविष्य में मन का एक अपना अनुमान होता है, और वह अनुमान पूर्व निर्धारित होता है। जैसा आप किसी गाड़ी पर जा रहे हैं तो आपका मन एक अनुमान निर्धारित करता है कि गाड़ी आराम से जाएगी, बिना किसी दुर्घटना के जाएगी, और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर बीच में उसमें कोई विघ्न डालता है या आपके गाड़ी को कोई कठिनाई हो जाती है किसी और गाड़ी से, व्यक्ति से, तो आपको क्रोध आ जाता है। ये जो पहले आपका अनुमान था, ये अनुमान ही उस क्रोध का कारण बनता है। तो जिस तरह से आपने गाड़ी पे जाने से पहले एक अनुमान बनाया, उसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में आप अनुमान बनाते हैं। आपकी संतान हो गई तो आप एक अनुमान बनाते हैं कि संतान बहुत सुशील होगी, गुणवान होगी, पढ़ेगी, लिखेगी, वगैरह वगैरह। फिर वो अगर कुछ नहीं होता है तो फिर क्रोध हो जाता है। तो ये जीवन जो हमारा अनुमानों से भर गया है, ये जब भंग होता है तो क्रोध होता है, और क्रोध होते ही विवेक नष्ट हो जाता है और मोह होता है, और मोह होने से स्मृति भ्रमित हो जाती है। आप भूल जाते हैं आप क्या है, क्योंकि जो आप में विष छुपा हुआ है वह क्रोध में आते ही बाहर आ जाता है। और जिस तरह 1000 सुई, लाख सुई जहर की आप में भर दी जाए तो जिस तरह से प्रभाव होगा, क्रोध का भी उसी तरह से आप पर प्रभाव होता है, और आप विवेक भूल जाते हैं, धैर्य भूल जाते हैं, और कोई ऐसा अनिश्चित कार्य कर जाते हैं जो आप नहीं चाहते। तो अब जब स्मरण शक्ति, आपकी स्मरण शक्ति क्या है? स्मरण शक्ति है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, ये हमारी स्मरण शक्ति है। जब ये क्रोध से भंग हो जाती है, और क्रोध कहाँ से आया? काम से। काम से यानी इच्छा से। आपकी इच्छा आपका अनुमान बन गई,
जैसा कि आपने विवाह किया तो पत्नी आई, तो आपकी इच्छा अनुसार विवाह हुआ और पत्नी का अनुमान बन गया कि वह इसी तरह से चलेगी, फिर वो गलती करेगी तो क्रोध आ जाएगा। तो ये क्रोध सब कामनाओं की उपज है और इससे आपकी स्मृति या भक्ति आपका काम ये भंग हो जाती है। इसलिए जो भक्त होते हैं वो सारी कामनाओं को त्याग देते हैं। कामनाओं को त्याग देते हैं का अर्थ है अपने अनुमान त्याग देते हैं। अब वो ये अनुमान नहीं लगाते कि पत्नी होगी तो इसी तरह होगी, गाड़ी चलेगी तो इसी तरह चलेगी, संतान चलेगी तो इसी वो सब भगवान पे छोड़ देते हैं। और जब भगवान जैसा चलाते हैं उसमें वो प्रसन्न रहते हैं। इसी तरह से भक्त लोग क्रोध को जीत लेते हैं और वो मोह में नहीं गिरते और उनकी स्मृति भ्रमित भी नहीं होती। लेकिन जो भक्त नहीं है उनको तो कुछ नहीं मालूम है कि भगवान है भगवान नहीं है क्या है, तो वो बेचारे अपने अनुमान में जीते हैं। हर जगह उनका अनुमान बन जाता है पहले से ही, अपने संबंधों से, पति से, पत्नी से, संतान से, भाई से, बहन से, समाज से, देश से, मित्र से। और ये हर जगह तो पूरे नहीं होंगे, और जब ये पूरे नहीं होंगे तो ये क्रोध से भरेंगे और ये इतने क्रोध से भर जाते हैं कि ये खुद जहरीले हो जाते हैं। जो इनमें विष होता है वह पूरी तरह इन पे हावी हो जाता है और इस तरह से इनकी बात, इनकी स्वभाव ही चिड़चिड़ा हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे स्वभावत भक्त लोग आनंद में होते हैं और भक्त लोग चिड़चिड़े, क्रोधी, बड़े ही कुटिल स्वभाव के होते हैं। तो भक्तगणों, भक्ति की महिमा को समझिए, क्योंकि भक्त अपना अनुमान प्रभु के चरणों में रख देता है कि बस प्रभु सही करेंगे। अब गाड़ी सही चलेगी तो प्रभु की कृपा, और कोई दुर्घटना घटी तो प्रभु की कृपा। तो उसका अनुमान बैलेंस हो जाता है और वह निश्चित रहता है। लेकिन जो अभक्त रहेंगे उनका अनुमान इस तरह से नहीं होगा और वो हर वक्त कहीं ना कहीं हर दिन क्रोध से पीड़ित रहेंगे और इतना क्रोध करते करते एक तो चेहरा उनका धतूरे के फूल की तरह सूख जाएगा, जिसे वो खुद अपने आईने में देखना पसंद नहीं करेंगे। और फिर इनके सगे संबंधी, इनके अतराफ जो रहते हैं, वो भी इनसे बहुत एक दूरी बना लेंगे कि ये तो बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हैं। तो इस तरह से बहुत हानि होगी आपको समाज में भी, और आपके मन में भी तो संतोष नहीं रहेगा। तो भक्तगणों, क्रोध से बचने का एक ही उपाय है, वो है भगवान कृष्ण की शरण और अपने अनुमान, अपनी आकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं को प्रभु के चरणों में डाल दो और प्रभु को आपको चलाने दो। क्योंकि आप खुद को चलाएंगे तो हर वक्त क्रोधित पाएंगे, खुद को दुखी पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए भक्तगणों, जिस तरह से किसी भीड़ भरी सड़क को पार करना है तो आप अकेले कर रहे हैं, तो बहुत आपको सतर्क रहना होगा, चिंतित रहना होगा कि कौन सी गाड़ी कहाँ से आएगी। और कोई गाड़ी आपको कष्ट देगी तो क्रोध भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी पिता की उंगली पकड़कर चल रहे हैं तो फिर आनंद से आप कर सकते हैं, क्योंकि अब ये पिता की जिम्मेदारी हो जाएगी कि आपको सुरक्षित सड़क पार कराए।
इसी तरह भक्त अपनी उंगली भगवान को देते हैं और इस माया की भीड़ भरी सड़क से आराम से पार हो जाते हैं। लेकिन अभक्त लोग दिन भर क्रोधित रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं और खुद ही अपने जीवन को नरक बना देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।